हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ गोविटेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो फ़ोन है वो ऑलरेडी आपने थंबनेल पे तो देख लिया होगा, बट या लेट्स गेट डन विद अनबॉक्सिंग। सो एज यू मे सी कि बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, तो डिलीवरी टाइम मैंने फ़ोन खोल के चेक कर लिया था। आई थिंक इट्स बेटर कि आप डिलीवरी टाइम फ़ोन वगैरह खोल के देख लें। सो दिस इज़ द बॉक्स इटसेल्फ। तो अगर हम बॉक्स को चेक करें, एक फ़ोन की यूनिट है, इजेक्शन पिन है, एक डेटा केबल होगी, और जो फ़ोन का प्राइस है वो यहाँ पे 1,49,999 लिखा हुआ है, बट वी ऑल नो कि हमें बहुत सस्ता पड़ा है। सो जल्दी से फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि इस फ़ोन ने मेरे को सबसे ज़्यादा वेट करा है। इट्स बीन 10-15 डेज़, 10-12 डेज़, और ये फ़ोन डिलीवर नहीं हो रहा था, बट नाउ इट हैज़ डिलीवर्ड। तो इसलिए मुझे ज़्यादा डाउट हुआ, इसलिए मैंने पहले से अनबॉक्स कर लिया था फ़ोन को। सो दिस इज़ द फ़ोन। तो ग्रीन कलर में मैंने परचेज़ किया है, और इसे स्टार्ट कर देते हैं। सो फ़ोन तो स्टार्ट हो गया है। हम देख लेते हैं कि बॉक्स में कुछ और भी आता है क्या। एज़ वी ऑल नो कि एप्पल की तरह सैमसंग ने भी फ़ोन में चार्जर देने कब के बंद कर चुके हैं, बट स्टिल आई थिंक सिम इजेक्टर पिन और डेटा केबल तो होनी ही चाहिए। सो ये है सिम इजेक्टर पिन और डेटा केबल यहाँ पे लगी हुई। तो इसे साइड में रख देते हैं अभी, और फ़ोन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये फ़ोन मुझे एक्चुअल में पड़ा कितने का। सो फ़ोन ऑन हो चुका है, और बात करें इसके प्राइस की, तो ये मुझे पड़ा इस सेल में अराउंड 69,999, अराउंड 70,000 का। ऑल्दो जो फ़ोन का प्राइस था वो 65,000 था, बट मुझे उस टाइम पे मैं परचेज़ नहीं कर पाया, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू बाय द आईफोन्स एंड ऑल। तो उस टाइम में मैं परचेज़ नहीं कर पाया, एंड मैंने बाद में परचेज़ किया। इनिशियली आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, बट बाद में आई गॉट टू have the chance to book it at the price of 70,000, तो मैंने इसे बुक कर लिया। So the reason for S23 Ultra to get bought at this sale is quite significant. Although I have S24 Ultra with me as well, but there are few reasons कि ये S23 Ultra purchase किया गया। Although both the phones have too many similarities, but इनमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस भी हैं। अगर सिमिलैरिटी की बात करें, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस एक फ़ोन में, तो वो दोनों में क्या था कि इसमें भी UFS 4.0 स्टोरेज है, इसमें भी सेम स्टोरेज है। इसमें भी जो टाइप सी की डेटा स्पीड है वो USB 3.2 है, और इसमें भी सिमिलर 3.2 है। बट जब मेरे को फ़ोन अपग्रेड करने का चांस मिला, उस टाइम S24 Ultra लेटेस्ट था, तो आई थॉट ऑफ परचेजिंग दिस वन इंस्टेड ऑफ S23 Ultra। ऑल्दो आई हैड अ डील फॉर S23 Ultra एज वेल एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ S24 Ultra। देयर आर फ्यू मोर सिमिलैरिटीज दोनों में, जो दोनों में है। दोनों में सेम 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, अल्ट्रा वाइड सेम है, दोनों में बस एक ही फ़र्क है, एक में 10x ऑप्टिकल जूम आता है, एक में 5x ऑप्टिकल जूम आता है। बस इसमें क्या है, ये 50 मेगापिक्सल, इसमें ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा, और इसमें 10 मेगापिक्सल का कैमरा, और क्वालिटी सिग्निफिकेंट बेटर है S24 Ultra की, नो डाउट। दिस कम्स विद Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स। ये Android 14 के साथ आता था, ऑल्दो दोनों ही लेटेस्ट पे अपग्रेडेबल हैं। S23 Ultra की जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स है, और S24 Ultra की है वो 2600 निट्स है। सो दोनों फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो क्वाइट सिमिलर है, स्टिल दोनों फ़ोन की डिस्प्ले में बहुत फ़र्क है। S23 Ultra की जो डिस्प्ले है वो 2K डिस्प्ले है एज़ यूजुअल। S24 Ultra की भी 2K डिस्प्ले है, बट जो S24 Ultra है, इसमें जो स्पेसिफिक एक कोटिंग करी है सैमसंग ने, जिससे वो रिफ्लेक्शन नहीं जनरेट करता, उसकी वजह से आई थिंक जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो थोड़ी डल हो गई है। इतने पंची कलर्स नहीं लगते जितने लगने चाहिए। फिंगरप्रिंट का इशू आता है, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स फिंगरप्रिंट वर्क करता है, 2 बार नहीं करता। आजकल जो मोस्टली ऐप्स हैं आपकी, फाइनेंशियल ऐप्स हैं, ट्रांजैक्शंस ऐप है, सब पे आप फिंगरप्रिंट स्कैनर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रखते हो, बट जब आप उनको कई बार यूज़ करते हो तो आ जाता है, इशू आ जाता है। सो 8 आउट ऑफ 10 डजंट साउंड दैट बैड, बट आप अगर एक एवरेज निकाल के देखें, आप दिन में कितना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो यूल फील कि हाँ इशू है। फॉर दिस इशू मैं सर्विस सेंटर पे भी गया था, बट वहाँ पे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। वहाँ पे उन्होंने बोला दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल विद द S24 Ultra, और कोई इशू नहीं है। और जो इनकी ब्राइटनेस भी है, ऑल्दो S23 Ultra की पीक ब्राइटनेस कितना 1200 निट्स है, और S24 Ultra की 2600 निट्स है। स्टिल मैं एक टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैंने दोनों फ़ोन्स का डायलर ऑन कर लिया है, सो आई थिंक आप फिगर आउट कर सकते हो फुल ब्राइटनेस पे दोनों फ़ोन में कौन ज़्यादा ब्राइट है। When I was having S22 Ultra, मैंने यही कंपैरिजन सर्विस सेंटर में भी करके दिखाया था, बट दे वर लाइक कि फ़ोन में कोई इशू नहीं है, आपका जो फ़ोन है वो ऐसा ही है। सी देयर आर मैनी एंगल्स, किसी भी आप एंगल से चेक कर लीजिए। जो S23 Ultra है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है S24 Ultra से। और अगर हम नंबर्स की बात करें, तो नंबर्स में S23 Ultra के जो पीक ब्राइटनेस है वो कम है कंपेयर टू S24 Ultra। तो दीज वर द रीजन जिसकी वजह से मैंने S23 Ultra परचेज किया। सो या दिस प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।